क्या क्या बताया? सामान कुछ को बैठाएंगे और ये सब बताया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताया। ये बताए थे कि 10 गो रोटी भी खाना है, 1 किलो का चावल भी खाना है। बैठो। क्या बताए थे? सर्कुलर अरेंजमेंट से संबंधित 5 गो बात बताए थे। क्या बताए थे? लेफ्ट राइट का नियम फॉलो करना है। एक दूरी पर हिसाब किताब से बैठाना है। लेफ्ट राइट का नियम कौन चीज में? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बैठाना है। लेफ्ट में क्लॉकवाइज, राइट में एंटी क्लॉकवाइज। और कुछ बताए थे? बोलो। हाँ, ये लड़का बताएगा तो ठीक। सबसे पहले आसपास बैठाएंगे। आसपास बैठा दीजिएगा। समान दूरी पर क्या है? समान दूरी पर होगा सर। दूसरा में लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और तीसरा में इसके बाद सबसे पहले बाद वाला में पहले वाले को, चौथा में कंजक्शन आया था। और चलिए ठीक है, वो हम समझ रहे हैं। तो जैसे नबी कॉपिया में देख के रट के बोल रहे हैं। सबसे पहला बात बताए थे, जो लोग भी बैठेंगे समान दूरी पर सब लोग बैठेंगे। दूसरा बात हम आपको बताए थे, लेफ्ट राइट का नियम है ना। जो लेफ्ट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और जो राइट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यही बात था ना। तीसरा नियम क्या बताए थे? हाँ, जिस शब्द के साथ का, के, की अथवा से लगल रहेगा ना, इसी व्यक्ति को पहले बैठाना है ना। यानी कि जो व्यक्ति बाद वाला होगा उसको पहले बैठाना होगा। जिसके साथ का लगल रहे, के लगल रहे, की लगल रहे, से लगल रहे, उसको पहले बिठाना है ना। राम श्याम के, तो के लगल है श्याम के साथ, तो उसको बैठा देना। या दूसरे शब्दों में हम इसको बोले, ध्यान देना कि जिसके साथ दाएं अथवा बाएं लगल होगा उसी को बैठाना है ना। राम श्याम के दाएं, तो दाएं किसके लगा? श्याम से। लेकिन कहा कि जो आपको सही लगे समझ में आए वैसे आप कीजिएगा। तीसरा और एक चौथा नियम शायद बताए थे, कनेक्टिविटी वाला 5वां नियम था ना। चौथा को क्या बताए थे? और तथा कंजंक्शन और और प्रोनाउन का नियम बताए थे। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में हु, व्हिच, दैट, हु, होम, व्हिच, दैट। कंजंक्शन में एंड। हिंदी में एक ही वर्ड लिखता है, तथा या और। इसमें लिखेगा जो, है ना। 99.99% वर्ड यूज करता है जो या जिसका भी यूज कर सकता है। और अंतिम नियम था रूल ऑफ कनेक्टिविटी। माने ध्यान क्या देना है, आप सीधा सा अगर हम कहें तो सबसे पहला स्टेप होगा कि जितने भी लोग होंगे उनको समान दूरी पर सबसे पहले बैठा लेना है। उनका हम नामकरण तो नहीं कर सकते हैं कि कौन किस पोजीशन पर बैठा होगा, लेकिन एटलीस्ट जितने भी लोग होंगे तो समान दूरी पर चेयर लगा देंगे हम लोग। पहला काम हमारा यही होगा।
6 लोग होंगे तो 6 लोग का चेयर बना देंगे, 8 लोग होंगे तो 8 लोग का चेयर बना देंगे, 7 लोग होंगे तो 7 लोग का बनाएंगे, 9 लोग होंगे तो 9 लोग का बनाएंगे, 13 लोग होंगे तो 13 लोग का बनाएंगे। तो ये सबसे पहले हमारा काम यही है कि जितने लोग होंगे उतने चेयर का व्यवस्था पहले करना पड़ेगा। उसके बाद हमको लेफ्ट राइट पता होना चाहिए, क्या लेफ्ट है क्या राइट है, तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, काम का चीज हल करने के लिए 3 ही नियम है। पहला कि सब लोग को, जितने लोग हैं उतने को समान दूरी पर बैठा लीजिए, सीट एडजस्ट कीजिए, व्यवस्था कीजिए। दूसरा नियम है कि जिसके साथ कार्य की या जिसके साथ दाएं बाएं लगा हुआ है उस व्यक्ति को पूरे दिए गए स्टेटमेंट में पहले ढूंढना है। ए बी और सी के बीच में बैठा है, इससे मतलब नहीं, बीच वाले स्टेटमेंट को प्राय इग्नोर करना है आपको। ये चलते कि आपके पास मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। अब बोलेगा कि ए बी और सी के बीच में बैठा है, तो बी और सी के बीच में बैठा है ए। तो ऐसा भी हो सकता है कि ए जो है बी और सी के बीच में बैठा हुआ है। तो इस तरह से आपका डबल कंडीशन बनने लगेगा। तो इस तरह की कंडीशन से बचना है। आपको कोशिश करना है सबसे पहले उसको बैठावे जिसके साथ का के की लगल रहे, दाएं बाएं लगल रहे, समझे? यानी कि सेंटेंस में आपको सबसे पहले दाएं बाएं वाला खोजना है, का के की वाला खोजना है, ना कि ए बी के बीच में बैठा है, बी सी के बीच, इस तरह का नहीं। और दाएं बाएं भी अगर कभी कभी क्या होगा कि एक से अधिक ऐसे वर्ड आएंगे, टर्म आएंगे जिसके साथ का के की लगल रहेगा या बाएं दाएं लगल रहेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि वो वाला बाएं दाएं रखना है जिसका आगे भी कुछ कनेक्टिविटी हो, कनेक्शन आगे भी उसका होना चाहिए। माने आर पी के बाएं बैठा हुआ है तो आर और पी से संबंधित आगे स्टेटमेंट में होना चाहिए, तो वो चीज भी देखना है, कनेक्टिविटी। इसके अलावा इसमें और कोई नियम है नहीं। चलिए A B C D F are sitting on the round table with equal distances. A B C D E F 6 नंबर पर, यानी टोटल क्या लोग हो गए 6, राउंड टेबल पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले राउंड टेबल बना दिए, 6 लोग हैं तो 6 लोग को समान दूरी पर पहले चेयर का व्यवस्था करना पड़ेगा। रूल नंबर 1 यही था। तो 6 लोग हैं तो 6 लोग का चेयर व्यवस्था करना है। तो देखिए कैसे करना होगा, छोड़िए, अच्छा जब ऐसे कर देते ऐसे कर देते, 4 और 2 6 हो गया ना, या 1 2 3 4 5 6 कहीं ऐसे कर सकते हैं, इधरों मार देते, ठीक है। यहाँ तक 6 लोग का चेयर का व्यवस्था कर दिए, ये रूल नंबर 1 था। दूसरा हमको किस बात का ध्यान रखना है? अब दूसरा क्या ध्यान देना है? अरे गधा, अब लेफ्ट राइट का क्या मतलब है, समान दूरी का क्या मतलब है? हम तो सबको समान दूरी पर ही लेकर के बैठा दिए 6 लोग को। अब इसमें अब मेन हमारा काम है कि किसके साथ दाएं बाएं लगल है या का के की लगल है, उसको खोजना है। सेकंड स्टेप हमारा यही है सोल्व करने के लिए कि बार बार अब एकरा में 5 नियम में पहला नियम अब लेफ्ट राइट हम करें। अब लेफ्ट राइट का क्या जरूरत है? सोल्व करने के लिए 3 ही जरूरत है। सबसे पहले पोजीशन फिक्स कीजिए, दूसरा में दाएं बाएं वाला या का के की वाला देख करके सेंटेंस हल करिए। तो देखिए लिखल है एबीसीडी परस्पर भाग दूरी पर गोल बैठे हैं, एफ ई के ठीक सामने, इहो काम करेगा आपका। एफ जो है ई के ठीक सामने और ए और डी के बीच में बैठा है। चलिए वो तो बाद में देख लेंगे। आगे एक लिखा हुआ है सी ई के दाहिनी ओर और ए के ठीक सामने बैठा है। देखो बात थोड़ा सा समझ लीजिएगा, नोट करके चाहे तो आप लिख दीजिएगा। एकरा में दाएं या बाएं बोलता है ना, बोले कि आर पी के बाएं बैठा हुआ है, तो पी के बाएं का मतलब ठीक बाएं, समझे बात हम बोल रहे हैं? दाएं बोला तो मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक बगल में, ठीक बगल के दाएं वाला है ना। और बाएं बोला है तो ये भी यही बोल रहा है कि ठीक बगल के बाएं में, ठीक बगल के बाएं में। माने एकरा में मतलब किसी तरह का कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा कि बाएं का मतलब 1 के बाद 2 के बाद 3 व्यक्ति के बाद 4 व्यक्ति के बाद, क्योंकि ये तो राउंड टेबल है। तो यहाँ पे अगर दाएं और बाएं बोलेगा
राम श्याम के दाएं में है तो वो ठीक दाएं में ही होगा, बगल में ही होगा। ऐसा नहीं कि राम श्याम के दाएं है तो 2-4 बार भी हो सकता है, ऐसा नहीं है इसमें। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज यही सब चीज को लेकर के कंफ्यूज होते रहिएगा। तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए, बेसिक क्लियर चाहिए। देखिए का के की से संबंधित देखो यहाँ हमको दिख रहा है सी जो है ई के दाहिनी ओर है। तो कभी भी जब भी आप बनाने का प्रयास कीजिएगा ना तो हम सबसे पहले इस चेयर पर व्यक्ति को बिठाते हैं। आप कहीं भी बिठा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप यहाँ भी पहले बैठाइए, आप यहाँ पहले बैठिए, आप यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, कहीं बिठा सकते हैं। हमारा आदत है कि सबसे पहले हम भेजे व्यक्ति को बिठाते हैं, पहला व्यक्ति हम यही बिठाते हैं। सी ई के दाहिनी ओर, तो ई के दाहिनी ओर तो सबसे पहले कौन बैठेगा? ई के साथ क्या की लगल है तो ई जो है सबसे पहले बढ़ गया। अब ई के दाहिनी ओर बैठल है कौन? सी। तो ए के दाहिनी ओर मतलब किधर? एंटी क्लॉकवाइज, माने इधर ना। आप ही ऐसे बैठा रहेगा तो दाहिनी ओर इधर ना होगा। तो सी जो है ई के दाहिनी ओर, तो सी जो है ई के दाहिनी ओर है, ठीक है। और यह तथा किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन में कौन है? ई है। सी जो है ए के ठीक सामने बैठा है। सी जो है ए के ठीक सामने बैठा है, तो मतलब एक यहाँ पे होगा। ए के सामने कौन है? अब आगे देखिए, एफ ई के ठीक सामने है। अब देखिए एफ ई के सामने है, ये ई है यहाँ पे, तो एफ कहाँ हो जाएगा? यहाँ। एफ जो है ई के ठीक सामने है, तो ई है लिए तो एफ वहां होगा। एफ ई के ठीक सामने है और ए और डी के बीच में बैठा, और यह तथा किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन मतलब कौन? एफ। एफ जो होगा ए और डी के बीच में होगा। एफ जो होगा ए और डी के बीच में होगा, ए और डी के बीच में होगा एफ, तो ए वो कौन बच गया? ए बी, बी बच गया ना। चलिए हो गया। ए के साथ कौन कौन बैठा है? ए के साथ कौन कौन बैठा है? बी और एफ। कौन सा ऑप्शन है? अभी मजा नहीं आ रहा। मजा तब आएगा जब बैंक वाला सेक्शन में आइएगा। ये तो सब एसएससी रेलवे में आसान पूछता है। गोवा वाला जिला दिला ओकरा में बजट जब मिला के देगा ना तब दिमाग छाए छाए करेगा, सरसों तेल जैसा। चलिए फिर से एक बात सीख लीजिए। पी क्यू आर एस टी भी कै लोग हैं? 5 लोग एक आधार 6 लोग हुए। तो सबसे पहले 6 लोग का जगह दीजिए। गोलमेज सम्मेलन हो रहा है तो 6 लोग को बैठाइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 दे दिए। 6 लोग का पोजीशन सबसे पहले समान दूरी पर देना था, हम दे दिए। आगे देखिए क्या कर रहा है। टी भी के सामने बैठा है, इससे भी चाहे तो आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टी जो है भी के सामने बैठा है, पी एस के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, इधर से चल सकते हैं। टी आर के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, इधर से चल सकते हैं। क्यू जो हाँ चलिए कोई बात, कहां से चले आप ही करिए, कैसे चल सकते हैं, सब जगह तो ठीक ठाक दिख रहा है। टी भी के सामने बैठा है, टी जो है भी के सामने बैठा है, टी को वहां रख दीजिए तभी यहाँ, टी को यहाँ रखे तभी वहां। टी भी के सामने है, टी भी के सामने है, टी भी के सामने कहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। टी भी के सामने बैठा है, पी एस के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। पी जो है एस के दाईं और दूसरे स्थान पर। देखिए टी और आर से संबंधित एक लाइन लिखा हुआ है। टी आर के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। टी जो है ना बउआ, आर के बाईं और दूसरे स्थान पर। तो आर के बाईं और पहला और दूसरा स्थान पर कौन बैठा है? टी। समझ में आ रहा है ना। छाप नहीं मिला जुड़ाएगा, हम समझा रहे हैं, छाप नहीं क्या फायदा है। टी जो है आर के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। टी जो है आर के बाईं और दूसरे स्थान पर 1 2। जो मतलब किसके लिए? नजदीक के लिए। नजदीक के लिए कौन है? टी है। आर होगा जो यानी कि आर जो है क्यू के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी आर जो है क्यू के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। आर जो है क्यू के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। समझ रहे हैं? बिना दिमाग का ही बन रहा है सब। अब 2 और रह गया, उसके बारे में कहीं दिले हैं।
पी एस के दाईं और दूसरा इधर हो गया ना? नहीं हुआ। किसी को बैठाना है। चलिए अभी तो एकदम बोगा वाला हो गया। पी जो बैठेगा ना एस के दाईं और दूसरे स्थान पर, तब पी जो बैठेगा एस के दाईं ओर, तो यही होना चाहिए, ऐसे हो जाएगा। बाएं ना हो गया रे गधा। पी होना चाहिए एस के दाहिने होना चाहिए, एस के दाहिने इधर, और दूसरे स्थान पर तो पहला दूसरा। ठीक हो गया ना? आराम से बने। तो पी के सामने कौन बैठा है? पी के सामने कौन है? क्यू। तो बना लीजिएगा इस टाइप से। मैंने कहा दिमाग नहीं लग रहा है, एकदम आसान चीज है। 6 सहकर्मी एक वृत्त में बैठे हैं, तो 6 सहकर्मी एक वृत्त में बैठे हैं। और उनका सबका फेसेस किधर है? सेंटर की तरफ। आगे आएगा कि सबका चेहरा बाहर की तरफ है, फिर आगे आएगा कुछ का अंदर और कुछ का बाहर। 3 केस बनता है इसमें। तो अरे डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में है, तो बीच वाला से नहीं चलना है, काम का नहीं है आपका, तो बीच में कई पॉसिबिलिटी बने रहेगा। प्रियंका महेश और लकी के बीच में है, हाँ ये देखिए काम का चीज है। पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने है, तो यहाँ होगा पुष्कर तो यहाँ होगा महेश, या यहाँ महेश तो वहाँ पुष्कर, यहाँ पुष्कर तो यहाँ महेश, कहीं भी आमने सामने कर देना। तो पुष्कर के सामने महेश कर दिए। अब आगे देखिए पुष्कर और महेश से संबंधित कहीं दिले है? देखिए प्रियंका जो है महेश और लकी के बीच में है, प्रियंका जो है महेश और लकी के बीच में है। यहाँ महेश को बैठा है, यहाँ प्रियंका को बैठा है। गड़बड़ा जाएगा फिर। पुष्कर महेश पुष्कर ये कम होगा ना, छोटा ही होगा। छोटा होना अलाउ नहीं है इसको। पुष्कर महेश सामने सामने है, पुष्कर और महेश सामने सामने, पुष्कर और महेश एक दूसरे के आमने सामने। यहाँ भी हम बैठा दिए महेश को और यहाँ बैठा दिए पुष्कर को। आगे लिख रहा है डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में है, पुष्कर और पद्मा के बीच में डायना, पुष्कर और पद्मा के बीच में डायना। 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है ना? बोलिए पुष्कर और पद्मा, पुष्कर और पद्मा के बीच में कौन है? डायना। एक पॉसिबिलिटी ये बन रहा है पुष्कर और पद्मा के बीच में डायना, पुष्कर और पद्मा के बीच में कौन है? डायना। यही ना 2 पॉसिबिलिटी बनेगा। आगे देखिए क्या लिखा है। प्रियंका महेश और लकी के बीच में है, प्रियंका जो है महेश और लकी के बीच में कौन है? प्रियंका। देखिए तो महेश और लकी, तो लकी इधर तो आ नहीं सकता है क्योंकि यहाँ डायना को बैठा है, तो महेश और लकी यहाँ दे सकते हैं हम। महेश और लकी के बीच में कौन है? प्रियंका महेश और लकी के बीच में है, तो महेश और लकी के बीच में प्रियंका। अब ये वो जो बच गया वो तो यहाँ सब लिखा गया। तो यहाँ पे देखिए महेश और प्रियंका, महेश और लकी के बीच में है प्रियंका,
दोनों ही संभव है। ठीक है, ये सब जानिएगा तभी कुछ करिएगा, नहीं तो ना धुन सेट करते रहेगा एक एक को सर्कल बना करके तो अजूरा जाइएगा। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। जैसे महेश के पड़ोसी कौन है, दोनों ऑप्शन में दे रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन नहीं पढ़े, उधर गायब हो गया। पुष्कर और महेश आमने सामने हैं। पुष्कर और महेश आमने सामने हैं। पुष्कर और महेश एक दूसरे के आमने सामने हैं। पर डायना पुष्कर और पद्मा के बीच है। डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में डायना, तो पद्मा यहां भी रह सकती है के बीच में डायना। कोई बोलेगा नहीं सर इधर भी रह सकती है। पुष्कर और पद्मा के बीच में है डायना। और एक स्टेटमेंट दिया है प्रियंका महेश और लकी के बीच में है। प्रियंका महेश और लकी के बीच में, तो महेश यहाँ होगा तो लकी यहाँ होगा और एक बीच में प्रियंका होगी। महेश और लकी के बीच में प्रियंका, तो यहाँ लकी होगा, यहाँ प्रियंका होगी। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला था? महेश के पड़ोसी कौन है? महेश का पड़ोसी पद्मा और प्रियंका, दोनों में तो वही मिल रहा है, पद्मा और प्रियंका। इसमें भी पद्मा और प्रियंका। आगे बोलिए। पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर कौन है? पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर प्रियंका के सामने कौन बैठा है? तो प्रियंका के सामने इसमें डायना हो रहा है और यहाँ भी प्रियंका के सामने डायना, तो डायना। पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर कौन है? पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर यहाँ महेश है और यहाँ पद्मा के दाईं ओर डायना है। पद्मा के दाईं ओर यानी कौन है? महेश। आयकरा में पद्मा के दाईं ओर, तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन। नहीं सर, ऑप्शन खाली डायना दिया है। अच्छा डायना दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई एक चलेगा, या तो डायने होगा या तो मनीष नहीं दिया है। पद्मा के दाहिनी ओर या तो डायना होगी या तो महेश होगा। इधर और मैंने ना दिया है, नहीं तो जो एन में से दिले ओकरा लगा लीजिए। आगे चलिए बहुत बढ़िया। छह लड़की है तो 6 के लिए सबसे पहले बनाइए 1 2, चलिए ऐसे कर लीजिए 2 2 4 6। अब देखिए
कह रहा है कि लड़कियों के नाम प्रिया, बहुत बढ़िया बढ़िया नाम, प्रिया, नेहा, टीना, वीरा। टीना, नेहा और सोनाली के मध्य में नहीं है, लेकिन कोई और है। प्रिया, वीरा के बाएं हाथ। देखो हम लोग ये मध्य में इससे नहीं चलना है। देखिए एक वर्ड लिखा है, प्रिया जो है वीरा के बाएं ठीक बगल में है। हम इससे भी चल सकते हैं, रश्मि प्रिया के दाहिने ओर चौथी है। ये भी स्टेटमेंट काम का है। प्रिया वीरा के बाएं ठीक है बगल में, इससे भी चल सकते हैं, दोनों काम का है। तो चलिए, प्रिया वीरा के बाएं, तो सबसे पहले हमको किसको बैठाना पड़ेगा? वीरा। वीरा के साथ का के लगल है, तब वीरा को बैठाइए। और वीरा के बाएं ठीक बाएं कौन बैठल है? प्रिया। प्रिया जो है वीरा के ठीक बाएं, तो वीरा के बाएं इधर ना। प्रिया जो है वीरा के बाएं ठीक बगल में है। अब आगे देखिए, वीरा और प्रिया से संबंधित यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है कि रश्मि प्रिया के दाहिनी ओर चौथी है। मन लग रहा है मैडम, बाबा जी साहब चल रहा है। रश्मि प्रिया के दाहिनी ओर चौथी है। प्रिया के दाहिनी ओर, तो एंटी क्लॉकवाइज ना। प्रिया के दाहिनी ओर चौथी कौन बैठी है? रश्मि। तब प्रिया के दाहिनी चलिए, 1 2 3 4 कौन बैठी है? रश्मि। दाहिनी ओर चौथी। अब प्रिया, वीरा और रश्मि से रिलेटेड कहीं दिले होगा। देखिए नाम प्रिया, टीना, नेहा और सोनाली के मध्य में नहीं है, लेकिन कोई और है। ये हो गया ना। प्रिया वीरा के ठीक बाएं बगल में है, रश्मि प्रिया के दाहिनी ओर चौथी है। हो गया। अब आगे कह रहा है कि टीना जो है नेहा और सोनाली के मध्य में नहीं है। टीना नेहा और सोनाली के मध्य में नहीं है। टीना जो होगी नेहा और सोनाली के मध्य में नहीं होगी, रश्मि और प्रिया के बीच में हो जाएगी। तो टीना, नेहा और सोनाली अभी यहाँ कहीं जिक्र नहीं है। टीना नेहा और सोनाली के मध्य में नहीं है, लेकिन कोई और है। टीना जो होगी नेहा और सोनाली के मध्य में नहीं होगी, तो टीना नेहा और सोनाली के मध्य में नहीं होगी। तो एक मतलब है कि टीना के अलावा कोई और हो सकता है। रश्मि हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो टीना, नेहा या सोनाली, तो ये जो होगी नेहा या सोनाली, ठीक है। टीना जो होगी नेहा और सोनाली के मध्य में नहीं होगी, तो रश्मि हो सकती है। इन्हें तो कोई जगह है नहीं, यह कोई जगह खाली दिख रहा है, या तो यहाँ नेहा तो यहाँ सोनाली, यहाँ सोनाली तो यहाँ नेहा, यहाँ नेहा तो यहाँ सोनाली। यहाँ टीना खाली नहीं होना चाहिए था, टीना के बदले कोई और है। मध्य में टीना नेहा और सोनाली के मध्य में नहीं है, लेकिन कोई और है। कोई और होगी, होगी। अब एक वो कौन बची है? टीना। एक वो और कौन बची है? टीना। तो टीना का जगह यही है। अब चलिए क्वेश्चन पढ़िए। टीना ठीक स्थान पर बैठी है। ऑप्शन क्या है? नेहा के ठीक दाएं, वीरा के बाएं दूसरे, नेहा और रश्मि के मध्य, वीरा के ठीक दाएं। नेहा और वीरा के ठीक दाएं। वीरा के ठीक दाएं, ये ऑप्शन। यस सर। वीरा के ठीक दाएं। और आगे, यदि प्रिया और रश्मि आपस में अपने स्थान बदल ले तो निम्न में से कौन सा युग में तो रश्मि आएगी है जा, प्रिया जाएगी हो जा। हाँ, तब कौन सा युग में एक साथ होगा? रश्मि और टीना, प्रिया और वीरा, वीरा और टीना, नेहा और वीरा। देखिए पढ़िए पढ़िए, आप ही लोग देखिए। यहाँ रश्मि वीरा, प्रिया और रश्मि। हाँ ठीक है, यहाँ रश्मि आ जाएगी। अच्छा। इधर से कहिए ना, आइजा प्रिया चल गई, हो गया। आप बोलिए। तो कौन सा युग में एक साथ रहेगा? रश्मि और टीना। रश्मि और टीना, रश्मि टीना हो गई, नहीं है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बोलिए। प्रिया और वीरा। तब प्रिया वीरा पहले से थी, लेकिन स्थान परिवर्तित करने के बाद वो भी साथ में नहीं रही। आगे वीरा और टीना। आए, वीरा और टीना। तो वीरा टीना तो हेली है। नहीं सर जी, युग में पूछ रहा है ना कि कौन सा जोड़ा जुड़ा एक ऊपर साथ, नीचे। ये कौन सा जोड़ा एक साथ, अगर ये दोनों चेंज कर दे। हाँ, कौन सा जोड़ा एक साथ होगा? मैंने
ये क्रम में कौन सा जोड़ा साथे होगा? आमने सामने बोला है। ना लेकिन भाई एक जोड़ा जोड़ा बोल बोल रहा है। रहा है। फिर कौन सा इन लोग साथ में रहेंगे? हाँ। हीरा मोती बन करके वो पूछ रहा है। वैसे भी तो साथ रह सकती है। कौन? वहाँ प्रिया की जगह रश्मि। ऑप्शन है, ऑप्शन आप पढ़िए ना। रश्मि और टीना ऑप्शन है। रश्मि और टीना। कहाँ रश्मि और टीना हो रही है साथ में? प्रिया और वीरा। प्रिया और वीरा तो ये तो स्थान परिवर्तन कर जाएगी, देह रश्मि ना आ जाएगी, यो नहीं होगी। वीरा और टीना। वीरा और टीना है साथ में। नेहा और वीरा। नेहा और तो टीना, नेहा का नेहा तो वीरा सब ठीक से नहीं कंफर्म है, है। कौन कहाँ है। यहाँ भी रहेगी तब वो नहीं होगा, यहाँ रहेगी तब वो नहीं होगा। तो एक ही तो ऑप्शन हो रहा है 3 नंबर। चलिए आगे हो गया। चलिए यहाँ भी कई गो है? 6 गो है। तो सबसे पहले छह गो चेयर बैठा दिए। अब 6 लोग कहाँ कहाँ बैठेंगे अब ये देखना है आपको, आपस में अब सबको एक जगह बिठाना है। नाम है इनका लिली, मैरी, जूली, डेजी, रोजी और फेरी। इस प्रकार से बैठी है। 1 2 3 नंबर। मैरी जूली के बगल में दाईं ओर बैठी है, तो यही स्टेटमेंट से कहना शुरू कर दिया जाए। मैरी जो है जूली के बगल में दाईं ओर, तो का के किसके साथ लगा है? जूली के साथ। तो सबसे पहले जूली को बैठाइए। मैरी जो है जूली के बगल में दाईं ओर, देखकर मतलब भेजा मैरी आ जाएगी। आगे लिली फेरी के पास नहीं बैठी है, अभी इसको रोक लेंगे। तीसरा नंबर क्या कर रहे हैं? जूली के पास में बाईं ओर बैठी छात्रा फेरी के पास दाईं ओर बैठी है। देखिए वो बात बोला, जूली के पास में बाईं ओर बैठी छात्रा, ये जूली के पास में बाईं ओर बैठी छात्रा फेरी के पास में दाईं ओर बैठी है। माने एक मतलब यहाँ फेरी कहीं होगी, तना एक दाईं ओर हो जाएगी, जूली को बाईं ओर कहलाएगी। आगे कह रहा है रोजी इज नॉट सीटेड नियर मैरी। रोजी मैरी के पास दाईं ओर नहीं बैठी है। रोजी मैरी के पास दाईं ओर नहीं है। मैरी के पास दाईं ओर यहाँ रोजी नहीं है। देखकर मतलब रोजी या तो यहाँ होगी या तो यहाँ होगी। रोजी का 2 पोजीशन है। मैरी के पास बगल में दाईं ओर नहीं है, तो रोजी इज नॉट सीटेड नियर मैरी। रोजी मैरी के पास दाईं ओर नहीं बैठी है। अच्छा, जूली के पास में बाईं ओर बैठी छात्रा फेरी के पास में दाईं ओर बैठी है, ये तो ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हम ले लिए। लिली फेरी के पास नहीं बैठी है। हाँ, लिली जो है फेरी के पास नहीं बैठी है। तो एक मतलब है कि लिली न एजा रहेगी न लिली यहाँ रहेगी। लिली कहाँ जाएगी? एजा। अभी लिली का भी काम हो गया और कुछ बच गया। अभी तक ये 2 को कंफर्म नहीं हो पाया। मैरी जूली के बगल में दाईं ओर बैठी है। मैरी जूली के बगल में तो हो गया। लिली फेरी के पास नहीं बैठी है। लिली फेरी के पास नहीं बैठी है, तो लिली यहाँ बैठी है, कंफर्म हो गया। जूली के पास में बाईं ओर बैठी छात्रा, जूली के पास में बाईं ओर बैठी छात्रा फेरी के पास दाईं ओर बैठी है, ठीक है। रोजी मैरी के पास दाईं ओर नहीं बैठी है। रोजी मैरी के पास में दाईं ओर नहीं बैठी है, तो ठीक है। रोजी यहाँ नहीं बैठी है, तो रोजी यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। तो ये सीट क्लियर नहीं हो रहा हो, डाउटफुल हो गया। तो 2 को बचा, कौन कौन? रोजी और डेजी। चलिए, ये सीट कंफर्म नहीं हुआ, क्लियर नहीं हो पाया। देखिए अब क्वेश्चन पढ़िए। हैरी के पास दाईं में कौन बैठा है? हैरी के पास दाईं में या तो रोजी या तो
डेजी। भारत में डेजी, रोजी, मैरी निर्धारित नहीं किया जा निर्धारित नहीं सकता। किया हाँ, तब तक कहेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। आगे बोलिए। यदि जूली सर्कल से उठ जाए तो लिली के पास में दाईं ओर कौन बैठा है? यदि जूली सर्कल में से उठ जाए तो लिली के पास दाईं में कौन बैठा है? ना बता पाएंगे। ये भी निर्धारित नहीं है। ये भी निर्धारित बैठलो रहेगी तब वो उठेगी तब अगर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लिली के दाईं ओर या तो रोजी होगी या तो डेजी होगी। कंफर्म कौन है ये हम नहीं नहीं बता सकते हैं। तो अगेन आपका आंसर होगा लिली के बगल बाईं ओर कौन बैठा है? लिली के बगल बाईं ओर मैरी। मैरी। हो गया। हाँ। चलिए, इतना बढ़िया ये चैप्टर है, मन लगेगा धीरे धीरे। आप जब लेवल में आइएगा ना तो अच्छा लगेगा कि कैसे इसको बैठे हैं। 6 बच्चा, यहाँ भी देखो 6 गो है तो 6 गो पहले सीट बना दीजिए। 2 2 4 2 6 6 बच्चा FRINE और S वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। चलो बहुत अच्छा बात है। F के तुरंत दाएं तरफ कौन है? I। तो इससे काम चल सकता है। F के तुरंत दाएं तो किसके साथ का के लगल है? F के साथ। तो F को पहले बैठाइए जिसके साथ का के लगल है। F के तुरंत दाएं तरफ, तुरंत दाएं कौन है? I। अब F और I से संबंधित देखिए, जो बच्चा M के तुरंत दाईं तरफ है वही F के तुरंत बाईं तरफ है। बस कितना आराम से बोल दिया। कह रहा है कि जो बच्चा M के तुरंत दाईं तरफ होगा वही बच्चा F के तुरंत बाईं तरफ होगा। यही जो बच्चा है वो M के तुरंत दाईं तरफ है होगा। लो, जो F के बाईं है वो M के दाईं है। तुरंत दाईं तरफ है वही F के तुरंत बाईं तरफ है। आगे R और E के ठीक बीच में M खड़ा है। R और E के ठीक बीच में M है। R और E के ठीक बीच में M है। तो यहाँ डबल कंडीशन बनेगा। देखिए F का सीट कंफर्म था, M का सीट कंफर्म है, I का सीट भी कंफर्म है। अब बोला है, ध्यान देना, R और E के ठीक बीच में M खड़ा है। जैसे ही आपको लगा कि दो पॉसिबिलिटी बनता है तो तुरंत डबल सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा, टाइम खराब मत कीजिएगा। R और E के ठीक बीच में M खड़ा है। R और E के ठीक बीच में कौन है? M। तो कोई बोलेगा कि सर R यहाँ भी हो सकता है और E यहाँ भी हो सकता है, दोनों फिगर चल सकता है अभी तक। आगे देखिए, ये और कोई स्टेटमेंट छूट रहा है क्या? अच्छा, सब तो भरिए गए, एक ही जगह खाली है। किसका? एस यहाँ होगा और एस यहाँ। अब दोनों फिगर संभव है। अब देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। किसके तुरंत बाएं तरफ आई बैठा है? किसके तुरंत बाएं तरफ? तो आर के तुरंत बाएं तरफ। अच्छा, एस ना, आर के तुरंत बाएं तरफ कौन है? एस। आर के तुरंत बाएं कौन है? एस। और यहाँ पर एस किसके बाएं हो रहा है? पूछ रहा है किसके तुरंत बाईं तरफ आई बैठा है? तो एस के तुरंत बाईं आई है और एकरा में भी एस के तुरंत बाईं आई है। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? एस। आगे पढ़िए। यदि यह पता हो कि F के तुरंत बाएं तरफ E है तो ठीक बीच में S खड़ा है। यदि यह पता हो कि F के तुरंत बाएं तरफ E है तो हाँ। ठीक बीच में S खड़ा है। ठीक बीच में एस खड़ा है आर और आई के नहीं। यदि आप पता हो कि ई एफ के बाई में है तो एस ठीक बीच में होगा। किसके? आर और आई के। R इनके बीच खड़ा में है, S और M के। पहले है आर जो है एस और एम के बीच में है।
आर जो है एम और एफ के है, ऑप्शन देख लीजिए। एस और एम है, एम और एफ। हाँ तो एम और एस ना तो कैन बी डिटरमाइंड भी दिया है। ओ तो कैन डिटरमाइनो है। खाली भाई नहीं हाँ पता तो- नहीं लग सकता। हाँ तो ठीक कह रहा है, पता नहीं लग सकता है क्योंकि दोनों सर्कल में अलग अलग आ रहे हैं ना आंसर। हेंस वी कैन नॉट आंसर विद कंफर्मेशन, कंफर्मेशन के साथ आंसर नहीं दे सकते हैं। हाँ कैन डिटरमाइन। खत्म हो गया। चलिए तब एगो आप बनाइए जोन आपके भाग में आ जाए, लीजिए। बना। देखिए 6 लोग हैं तो सबसे पहले 6 लोगों के लिए सीट का व्यवस्था कीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? इतने हैं ना? सब एक दूसरे के सामने बैठा अनिल भरत और दिलीप के बीच है तथा विजय राम और कीर्ति के बीच है, तो बात करिए। राम भरत के बाएं से तीसरे पर है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट यही काम का है। राम भरत के, तो के लगा ले भरत के साथ, तो पहले भरत को बिठा दीजिए। राम जो है भरत के बाएं से तीसरा, तो भरत के बाएं मतलब क्लॉकवाइज 1 2 3 और कौन है? राम। राम भरत के बाएं से तीसरे पर है। लास्ट यही तीनों स्टेटमेंट है ना। चलिए दूसरा का पढ़िए, तब तो खाली ये है। अनिल भरत और दिलीप के बीच है। अनिल जो है भरत और दिलीप के बीच है। भरत का सीट कंफर्म है, राम का सीट कंफर्म है। अब आगे आपका कह रहा है क्वेश्चन, अनिल भरत और दिलीप के बीच है। एक अनिल जो है भरत और दिलीप के बीच है। अनिल जो होगा ना भरत और दिलीप के बीच में होगा कौन? अनिल। तो कोई ऐसे भी बोलेगा भरत और दिलीप के बीच में कौन होगा? अनिल। दोनों सर्कल संभव है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन आपको मिल गया ना, किस्मत बोला जाता है। अनिल भरत और दिलीप के बीच है तथा विजय राम और कीर्ति के बीच है। विजय जो होगा राम और कीर्ति के बीच में। राम और कीर्ति, तो कीर्ति यही जा लेना पड़ेगा। राम और कीर्ति के बीच में होगा विजय। राम और कीर्ति, तो कीर्ति यहाँ आ जाएगा। कीर्ति के बीच में कौन होगा? विजय। चलिए अब पढ़िए और जवाब देना है। पहला क्वेश्चन क्या बोला? अनिल की स्थिति कौन सी है? ना पूछ रहा है कि विजय के संबंध में अनिल की स्थिति कौन सी है? क्या पूछा है? बोलिए। विजय के संबंध में अनिल की स्थिति कौन सी है? हाँ ऑप्शन बताइए। सामने दाएं से दूसरा, दाएं से तीसरा, 1 2 3 है। और यहाँ पे विजय से 1 2 3 दाएं से तीसरे हो रहा है कौन? अनिल। और वही होगा दाएं से दूसरा। दोनों सर्कल में सेटिस्फाई कर रहा है। आगे बोलिए। दिलीप और विजय के बीच कौन सा है? दिलीप और विजय के बीच कौन है? दिलीप और विजय राम। यहाँ दिलीप और विजय राम, तो कंफर्म है राम ही होगा। भरत और विजय के बीच कौन है? भरत और विजय के बीच कीर्ति। यहाँ भरत और विजय के बीच कीर्ति है, कंफर्म है ही। हो गया। चलिए बना था। लोग के भाई हमारा फर्ज बनता है लोग का हम समाचार लेते हैं। थोड़ा दमदार देखने को मन कर रहा है। ये सब क्या बनेगा? नेचर 2 देख लिया जाए, क्या दिक्कत? अब षष्ठ भुजाकार बोल दिया, कोई अष्ट भुजाकार बोलेगा, कोई 9 भुजाकार बोलेगा, कोई 10 भुजाकार बोलेगा, नहीं पेंटागन, कोई त्रिभुजाकार बोलेगा। बताए थे ना, कभी त्रिभुजाकार बोलता है, कभी वर्गाकार बोलता है, कभी वगैरह वगैरह बोलता है।
बना भी हम ही। बन गया। छोड़ दीजिए। 6 friends, Pankaj, Kaji, Rohit, Sunny, Tabrez and Manoranjan are sitting around a hexagonal table facing the center. कुछ नहीं बुझा रहा, अगर षटभुजाकार नहीं पढ़े हो जिंदगी में तो 6 मित्र के लिए जगह देना पड़ेगा ना। बना दो। चलो षटभुजाकार बना देते हैं इस तरह से। टेबल फेसिंग द सेंटर, और सबका चेहरा किधर है? इस तरह का टेबल बना हुआ है आपके घर में और सबका चेहरा अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ। इसी तरह का इस बार चेयर लगा दिया है, बढ़िया चेयर है, आयताकार बना दिया। चलिए हम बनावे। अरे गधा, जैसे था वैसा ही है और क्या। लिखल है पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरा है, तो ऐसे चल सकते हैं ना हम लोग। पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरा है। काजी रोहित और सन्नी का पड़ोसी है। तबरेज सन्नी के बाएं दूसरा है। देखिए यहाँ सन्नी से संबंधित यहाँ दिले है, तो उसी से चला जाए। तबरेज सन्नी के बाएं से दूसरा, सन्नी के बाएं से, तो सबसे पहले कौन बैठेगा? सन्नी। सन्नी के बाएं, बाएं का मतलब ऐसे ना, सन्नी के बाएं दूसरा है कौन? तबरेज। तो पहला दूसरा यहाँ होगा तबरेज। बताइए आप लोग, ये सुनने बनाइएगा तो कैसे होगा? तबरेज सन्नी के बाएं दूसरा है। तबरेज जो है सन्नी के बाएं दूसरा है। अब आगे यहाँ पे देखिए लिखल है काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है। ध्यान दीजिए, काजी जो है रोहित और सनी का पड़ोसी है। ध्यान दीजिए, तो काजी जो होगा रोहित का भी पड़ोसी है और सनी का भी पड़ोसी है। तो ये वो काम करेगा। सनी और तबरेज तो कंफर्म था सीन। काजी के बारे में बोल रहा है कि रोहित और सनी का पड़ोसी है, तो यहाँ रोहित को हम रख देते हैं और यहाँ काजी उल्टे कर दिए। काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है, तब एक में होता है, तो जरूरत नहीं था इसका। देखिए काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है, हो गया ना। काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है। काजी को यहाँ रखेंगे तो या रोहित बैठ नहीं सकता। अब आगे और कोई बच गया था। पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरा है। पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरा, तो देखिए मनोरंजन के बाएं दूसरा, एजा तो बैठा नहीं सकते हैं। एजा बैठेगा तो बाएं दूसरा पे काजी आ जाएगा, तो मतलब पंकज को यहीं बैठाना पड़ेगा। पंकज सॉरी मनोरंजन को, मनोरंजन के बाएं तो दूसरा है कौन? पंकज, तो यहाँ मनोरंजन आ जाएगा। पंकज मनोरंजन के बाएं से दूसरा है। एक से बढ़िया चैप्टर मिलेगा आपका दिमाग खोलने के लिए। कितना बढ़िया आपको मौका मिला है दिमाग का एक्सरसाइज करने। बना है। तो हमको पता है तू लोग क्या करेगा अंदर जाके। सबसे पहले तू लोग किताब पढ़ लेगा प्रीवियस, आप देखेगा कि सर्किल लाइक आपको तो देखी, पहले ट्राई मार के क्या होगा। आंसर दीजिए क्या है क्वेश्चन। काजी के बाएं चौथा कौन है? काजी के बाएं चौथा, तो बाएं मैंने इधर क्लॉकवाइज 1 2 3 4 कौन कौन है? पंकज। हो गया। आगे ग्राम में क्या है? पंकज का पड़ोसी नेचर कौन है? छोड़ दीजिएगा, आप बता दीजिएगा। तबरेज के विपरीत सिटिंग अराउंड हेक्सागोनल टेबल, सेम वही है, बना लीजिएगा ना आप लोग।
हाँ तो ये षष्ठकोणीय बोले या दिस दैट बोले कुछ बोले सब प्रोसेस वही है, खाली आकार बदलेगा। हाँ 6 पशु है, घोड़ा गाय सुअर कुत्ता गधा बकरी, एक एक खंबे से एक कतार में एक दूसरे के सामने क्रम रहित तरीके से बांधे हुए नीली पेन कार्ड में क्या करे बना रहे। आप लोग का भी दिल करता हो एक सर थोड़ा सा ऐसा सामने आता जहाँ पे हम लोग फंसते तो आसानी से बन रही सर। इसमें विपरीत तरह का दिखा तो रहा तब समझ ना आता बेस कर लेते आर रोहित होगा कि काजी होगा बोला नाम से पारे लेकिन विपरीत समझ ना आता विपरीत आमने सामने हो जाएगा ना। हाँ विपरीत होता है, 6 लोग दिया है ना। ऐसे ऐसे ना हाँ तो आमने सामने होगा ऐसे ऐसे, ठीक है उसको दिक्कत नहीं है। जैसे कि आगे तो हो नॉर्थ सकता है वैसे होगा कॉर्नर टू कॉर्नर भी आएगा ना। ये दिया है, सुनो रे गधा लोग, अब यहाँ से दिया ऑक्टागन अष्टकोण 8 को कोना बना देना, 9 को कोना 7 को कोना जो भी हो। अब देखो हेक्सागोनल षटकोणी माने 7 को ना, 6 को देखो। और ये नेचर 3 में क्या है तो अब अभी टाइम पास हो रहा है, सब गुरु लेवल का है। हम आपको बताते हैं कहाँ से आपको होमवर्क करना है। नहीं शुरुआत में तो करना पड़ेगा। एकदम बेतरतीब बैठा हुआ है, देखिए 7 लोग आमने सामने एक सर्कल में बेतरतीब बैठे हुए। एक बार स्क्रीन ऑफ ठीक बोली, मच्छर के चलते डिस्टर्ब हुआ। नेचर 4 केंद्र की ओर मुंह करके बैठा। आपको हम होमवर्क देते हैं कहाँ करना है। हाँ ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है नेचर 4 ना। 5 को स्टेटमेंट दिया है। थोड़ा बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लिखना है। हाँ यही ठीक है नेचर आपका। मैंने 50 के बाद जो क्वेश्चन है ना कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। बैंक को ला गया तो यहाँ से कुछ मन लगेगा तो हम तो चाहेंगे कि पहले ये बोलिए कि होमवर्क कितना देवल जाए आप ही लोग तय कीजिए। जितना दे बनावेला तो बाना जितना दीजिए क्या फर्क पड़ेगा। बनाएंगे तो हम उतने जितना हमारा मन करेगा। आपको जितना देना है दीजिए, बाकी बनाने का जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए। तो ठीक है ये सब बनाना चाहिए। हाँ सब थोड़ा सा ठीक ठाक है, थोड़े सा है अभी तो आपको भेंट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन से अभी भेंट नहीं हो रहा है, बोल तो रहे हैं भेंट करने वाला क्वेश्चन अभी तक इसमें हमको दिख भी नहीं रहा है। देंगे वाला सारा बन जाएगा, जान जाओ। बोलो तो पूरा सर्कल दे दे, नहीं करेंगे।
दे दीजिए सर ये तो कुछ जब तक बनेगा तब तक करेंगे। ना बनेगा कोई सबसे ट्राई नहीं करेगा तू ट्राई लोग। करेंगे तो देखो ये चलते हैं कि कल फिर टाइम खराब होगा, ये चीज अब फिर हमको बनाना पड़ेगा सब। खूब होगा तो 5 गो क्वेश्चन कल हम बताएंगे, ये ना करेंगे। तुम लोग को देख लो, ना तो एक क्लास और खराब करना है तो एक काम करो, ये वाला नेचर छोड़ दो। टाइप कितना है 7, टाइप 7 छोड़ करके टाइप 6 तक कर लो। इसमें कई क्वेश्चन तो 20 को लगता है। ओ ये तो लोग से दिक्कत है। अभी आप लोग जहाँ पे है वहां से देखे तो कई क्वेश्चन टोटल हो रहा है एरिया तक। आई कौन से टाइप से बोलते हैं? टाइप 6 ये सब तनी तनी ठीक ठीक क्वेश्चन है। 81 का ये वाला देखो तो कई गो हो जा रहा है। अभी जो हम लोग शुरू किए थे ना टाइप 5 वजह से 81 क्वेश्चन है का लास्ट है ना। ये 81 पे लास्ट हो रहा है ना। नेचर 5 और उसके बाद टाइप बदल दिया है ना ये 80 81 और उसके बाद टाइप 6 है। हाँ ठीक है कह रहे हो, टाइप 5 में नेचर इतना है, उसके बाद टाइप 6 है। तो हमारे समझ से टाइप 5 कम से कम पूरा बना कर आइए कहिएगा तो एगो बनाएंगे हम। नेचर 5 में अच्छा एक क्वेश्चन है नेचर 5 में लगता है। नेचर 5 में ये वो क्वेश्चन है अब वो हम ही बनाते हैं। अरे एक गो में तो 18 गो क्वेश्चन है महाराज, 10 गो तो क्वेश्चन 15 गो नहीं बनेगा ढंग से। 80 गो का मतलब क्या क्वेश्चन बनेगा। अरे 8 गो तो अभी लगभग बनिए गया, हम ही लोग बना दिया 8-10 गो। ये वो क्वेश्चन में 4 गो 5 गो से कम क्वेश्चन है नहीं। खुद से खूब 10-15 गो क्वेश्चन आपको बनाना है होमवर्क में। आओ बोलिए। और देखो इसमें कुछ अंदर और कुछ बाहर और बीच में दे दिया। अच्छा एक आग है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करिएगा तो वो बनेगा। तब तो आप यहाँ पे दिक्कत देख रहा होगा ना। सब प्रॉब्लम रुक जाओ। चलो होमवर्क आपका कम रहेगा, एक क्लास और बढ़ावे करेगा। तक तो ठीक था, लगता है टाइपिस्ट मास्टर नेचर उचर लिखने में छोड़ दिया है कहीं। आई वाला देखिए 51-55 से बदल गया है। पचास 51 से 53 ये भी ठीक है आपका, ये ठीक है। उसके बाद आपका
अब इसमें बाहर की ओर करके लिख दिया है, तो सब तो सभी बाहर है इसमें तो ना, इसमें सब बाहर नहीं है। चलिए वो देख लेते हैं इसको, देखो बाहर लाम बना देते हैं, रुक जाइए। 57 नंबर, उसके बाद कुछ अंदर और कुछ बाहर है। यहाँ से 5 के अंदर की और कुछ होमवर्क लिख लीजिए यहाँ तक। कहाँ तक? 57 तक हम बनाइए दे रहे हैं, 56 तक बस। मैंने 5 के साथ क्वेश्चन बना के आना है, ज्यादा नहीं। 57 हम बना देते हैं, देखिए। हाँ 56 तक। 5 का कहाँ तक बनाना है? 56 तक। चलिए वो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला है? देखिए ब्रीथ के चारों ओर बाहर की ओर मुंह करके खड़ा है। इस बार फेस उन लोग का कहाँ है? बाहर में, अंदर में नहीं है। सबका चेहरा बाहर की तरफ। अभी तक जितना क्वेश्चन आप देखे थे ना, सबका चेहरा किधर था? अंदर। और इस बार सबका चेहरा तो अंदर और बाहर होने से क्या फर्क पड़ेगा? लेफ्ट राइट वही रहेगा। हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे हम लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, और सब हम लोग फिर ऐसे मीटिंग करेंगे। तो मेरा लेफ्ट अब इधर हो गया, जो कि उस समय मेरा इधर क्या बन रहा था? राइट। देखिए अभी मेरा इधर राइट बन रहा है, लेकिन जैसा ही हम बाहर की ओर हो गए तो अब मेरा सेम वही चीज है। तो इसके लिए कोई अलग से साइंस नहीं लगाना है। चलिए देखते हैं कई वो लोग है, ABCDFG और H, 8 गो। 2 2 4 2 3 6 2 चौके 8 लोग हैं। 8 लोग का सीट व्यवस्था दे दिया। सबका चेहरा बाहर की तरफ है इस बार होगा, ये देखो। बाहर रहने का मतलब है कि जो एक्चुअल में आपका लेफ्ट राइट है वही इनका भी लेफ्ट राइट होगा, नहीं होगा? देखिए इसका लेफ्ट, जैसे ये मान लो कि A है, इधर B है और इधर C है, तो A का लेफ्ट कौन है? B, और A का राइट कौन है? C। तो राइट माने क्लॉकवाइज और लेफ्ट माने एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? उल्टा, जो पहले कर रहे थे उसका उल्टा। और वही इसका अंदर में होता तो अगर इस सबका चेहरा अंदर की तरफ होता तो A का राइट कौन होता? B। लेकिन बाहर में है तो A का राइट कौन है? C। उल्टा ना, ये तो आप लोग समझ रहे हैं। तो ABCDFGH एक ब्रीथ के चारों ओर बाहर के ओर मुंह करके खड़े होकर एक खेल खेल रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पहला स्टेप हम बोले थे कि जितने लोग हैं उतने का सीट पहले दे दीजिए, और किसको कहाँ बैठाना है उसके शुरुआत आपको करना है का के किस से? दाएं बाएं से। तो दाएं बाएं वाला खोजिए, पड़ोसी दाएं है। देखिए देखो इधर दाएं है, BF कड़े से D के बाएं ओर से चौथे स्थान पर है, ये हो सकता है ना? तो इसमें देखिए एक जगह ही दिया है, DA का पड़ोसी है लेकिन H का पड़ोसी नहीं है, EH का पड़ोसी है और F के दाएं ओर तीसरे स्थान पर है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन आया आपके पास, दाएं बाएं वाला हमको खोजना है। हम बार बार बोल रहे हैं कि EH का पड़ोसी है और F के दाएं ओर तीसरे स्थान पर है, तो एक स्टेटमेंट इसको हम यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? और दूसरा है कि B जो है F का पड़ोसी और D के बाएं ओर चौथे स्थान पर है, इसको भी चाहे तो हम यूज कर सकते हैं। बोलो दोनों में से किसको यूज करें? किसी को लेके चलते हैं, हमारा कोई काम नहीं किया, दिमाग लगा किसी को लेके चलते हैं। एग्जाम में थोड़ी कोई बताएगा इसके लेके चलो उसके लेके चलो। हाँ, कनेक्टिविटी देखना पड़ता है किससे कौन चीज रिलेटेड है। तो EH का पड़ोसी है, EH का पड़ोसी है और F के दाईं ओर तीसरा स्थान पर है। और या तथा किसके लिए यूज होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन मतलब कौन? E जो है F के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। E जो है F के दाहिने ओर तीसरा स्थान पर है, तो रीजन हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। F के दाहिने ओर तीसरे स्थान पर है E, तो F के दाहिने ओर 1 2 3 कौन है? E जो है F के दाहिने ओर है। E जो है H का पड़ोसी है। E जो है ना H का पड़ोसी है, तो H यहाँ भी हो सकता है,
एच यहाँ भी हो सकता है। समझ में आया ना? पड़ोसी का उत्तर यही होता है। आगे देखिए, बी जो है एफ का पड़ोसी है, बी जो है एफ का पड़ोसी है, तो बी जब एफ का पड़ोसी होगा तो बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है ना? बी जो है एफ का पड़ोसी है और बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है कौन? और यह तथा फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि बी जो होगा बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर, बी जो होना चाहिए डी के बाएं से चौथे। तो ध्यान दीजिए, डी के बाएं से चौथा, अगर यहाँ बी होगा तो डी के बाएं से चौथा, तो डी को यहाँ रखेंगे, रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। डी का तो कंफर्म है कि या तो यहाँ या तो यहाँ, ये हिलने वाला नहीं है। अब बी के बारे में बोला है कि बी जो है एफ का पड़ोसी और डी के बाएं और चौथे स्थान पर, यानी कि बी जो होगा डी के बाएं से चौथा। बी जब भी होगा तो डी के बाएं से चौथा, तो डी यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि ये है, डी यहाँ रखा जा सकता है क्योंकि एच का भी पॉसिबल केस में है। तो डी को यहाँ जब रखिएगा तो डी के बाएं, तो डी के बाएं देखिए इधर ना होगा, 1 2 3 तीसरे पर आ जा रहा है, चौथा पर होना चाहिए। तो यहाँ बी रह नहीं सकता, बी यहाँ या तो यहाँ। एक मतलब कंफर्म है कि यहाँ पे डी नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखिए बउआ, डी के बाएं से चौथा, तो डी को यहाँ रखेंगे, तो बाएं से चौथा 1 2 3 4, यहाँ भी नहीं हो रहा, इधर हो जाएगा। बी के उधर तो दाहिने हो जाएगा, बी के सीधे वाला पर रखिए, है जा एरिया अगर हम लोग ले रहे हैं तो बाएं से चौथा पे नहीं ना हो रहा है। अब यहाँ पे अगर बैठाते हैं डी को, तो बाएं से चौथा गिनिए, 1 2 3 4। डी के बाएं से चौथा कौन होगा? डी। ये चीज डी के लिए ऑलरेडी पॉसिबल था, एक मतलब बी का सीट आपका कंफर्म हो गया कि यहीं पे होगा बी, और जब यहाँ बी तो यहाँ डी। क्लियर हो गया? अभी एच सस्पेंस में है, तो उसके लिए अब देखिए यहाँ पे कहीं कहीं बात लिखल होगा। बी जो है एफ का पड़ोसी है, बी जो है एफ का पड़ोसी है, चलिए तो ठीक है, और डी के बाएं और चौथे स्थान पर है, यो हो गया। अभी लोग को बाएं दाएं नहीं बुझाना। ई जो है एच का पड़ोसी है और एफ के दाएं और तीसरे स्थान पर है। ई जो है एच का पड़ोसी और एफ के दाएं और तीसरे, एफ के दाएं और तीसरा, ये तो ठीक है था। एक और कहीं लाइन होगा, सी जो है ए और जी का पड़ोसी नहीं है, डी ए का पड़ोसी है लेकिन एच का पड़ोसी नहीं। ये काम का चीज बोला। डी जो होगा ए का पड़ोसी होगा, डी जो होगा ना ए का पड़ोसी होगा लेकिन एच का पड़ोसी नहीं होगा। तो डी को जब एच से एलर्जी है तो एच का सीट कंफर्म हो गया बी के पड़ोसी में। समझ गए? अब देखिए, सी ए और जी का पड़ोसी नहीं है, सी ए और जी का पड़ोसी नहीं है, सी जो है ए और जी का पड़ोसी नहीं है। देखिए, ए और जी का भी पड़ोसी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ ए रखेंगे तो यहाँ जी, तो फिर भी पड़ोसी। सी जो होगा ए और जी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, सी जो होना चाहिए ए और जी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। पर डी ए का पड़ोसी है, डी जो है ए का पड़ोसी है लेकिन एच का नहीं। डी जो होगा ए का पड़ोसी होगा, डी जो है ए का पड़ोसी होगा लेकिन एच का नहीं होगा। तो डी का ए का पड़ोसी होने का मतलब या तो ए यहाँ होगा या तो ए वहां होगा, होना चाहिए था ना। लेकिन उसके पहले बोला था कि सी ए और जी का पड़ोसी नहीं है, तो सी ए और जी का पड़ोसी नहीं है तो फिर हमको वहीं देना था सी को। अब और एक वो बच गया कौन? जी। अब आंसर दीजिए।
जी के ठीक दाईं ओर बगल में खड़ा है। एक मिनट है। चलिए आंसर दीजिए। जी के ठीक दाईं ओर बगल में खड़ा है। निम्नलिखित में से कौन जी के ठीक दाईं ओर? तो जी के ठीक दाईं ओर ए ना, एफ। और आगे एक एक वगैरह में एक एक पूछ रहे होंगे। बैंकिंग वगैरह में 3 गो 4 गो 5 गो ऐसे करके देता है। तो बाहर हो अंदर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, कंसेप्ट सेम है। खाली लेफ्ट राइट आपका दिमाग में चलना चाहिए कि लेफ्ट राइट क्या होता है। और चलिए इतना आप करके आइएगा 56 तक, ठीक है। और पर लेकिन पक्का कॉपी चेक करेंगे।